सुप्रभात। आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुले और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बता दें कि सर्दियों में 6 माह बंद रहने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे खोले गए हैं। इस मौके पर हिमालय स्थित मंदिर को देश विदेश से मंगाए विभिन्न प्रकार के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर को सजाने के लिए 150 से अधिक स्वयं सेवकों ने दिन रात काम किया। बाबा के दर्शन के लिए करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही पहुंच चुके थे और जैसे ही सुबह कपाट खुले पूरा धाम हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे। मोदी आज शुक्रवार सुबह विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन ने पीएम का स्वागत किया। थरूर ने कहा कि वह इस बंदरगाह के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वह शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस बंदरगाह के शुरू होने पर तिरुवनंतपुरम वैश्विक सामुद्रिक परिदृश्य में प्रमुखता से उभरेगा। राजभवन जाते समय पीएम का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे खड़े आम लोगों ने मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल कुछ ठान ले तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। सचिन पायलट ने दावा किया कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार का निर्णय राहुल गांधी के दबाव का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने देख लिया है कि जब कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कोई फैसला ठान लेते हैं तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है। जातिगत जनगणना वैज्ञानिक, विस्तृत और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, जैसा कि तेलंगाना में किया गया। सचिन ने कहा कि राहुल लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन भाजपा इसका विरोध कर यह कहती रही कि यह देश के हित में नहीं है, इससे देश का बंटवारा होगा। लेकिन राहुल और कांग्रेस के दबाव के कारण अचानक सरकार ने यह फैसला लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम हिस्से पर नमो भारत ट्रेन का परीक्षण शुरू कर दिया और ये ट्रेन मोदीपुरम तक पहुंच गई। नमो ट्रेन को शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच चलाया गया। पहली बार ट्रेन मेरठ के भूमिगत खंड से ऊपर गुजरी है, जो दिल्ली से मेरठ के मध्य क्षेत्र को तेज रफ्तार रेल संपर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक ट्रायल केवल उन 2 हिस्सों पर ही सीमित था जो वर्तमान में चालू खंड के दोनों ओर स्थित है। महाराष्ट्र विधान परिषद की भाजपा सदस्य चित्रा वाघ ने अभिनेता एजाज खान के वेब शो हाउस अरेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चित्रा ने आरोप लगाया कि इस शो की सामग्री अश्लील है और समाज, विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक है। वाघ ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से ऐसे मोबाइल ऐप्स पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है जो इस प्रकार की सामग्री प्रसारित करते हैं। वाघ ने कहा कि खुद को अभिनेता कहने वाले एजाज खान ने हाउस अरेस्ट नामक एक शो बनाया जो अश्लीलता की पराकाष्ठा है। यह शो उल्लू ऐप पर प्रसारित हो रहा है और इसके आपत्तिजनक दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए घातक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह विदेश मंत्री मार्को रूबियो को माइक वॉल्ट्ज की जगह कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं। वहीं वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का दूत नियुक्त किया गया है। ट्रंप की इस घोषणा से थोड़ी देर पहले वॉल्ट्ज और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एलेक्स वोंग को ट्रंप प्रशासन से हटा दिया गया था। बता दें कि वॉल्ट्ज ने सिग्नल चैट में एक पत्रकार को जोड़ा था जिसका उपयोग सैन्य योजनाओं पर चर्चा के लिए किया जा रहा था। कुछ सप्ताह पहले यह बात सार्वजनिक होने के बाद वह विवादों में घिर गए थे। उसके बाद से ही ट्रंप ने इशारा कर दिया था कि वह कुछ ही दिनों में वॉल्ट्ज को एनएसए के पद से मुक्त कर देंगे। मथुरा के जमुना पार क्षेत्र के एक मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने वृंदावन के एक आश्रम में वैदिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित धार्मिक समारोह में हिंदू धर्म अपनाया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने अपना नाम भी बदल लिया और कहा कि यह निर्णय स्वैच्छिक है और उनके पैतृक धर्मों पर आधारित है और वह किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। परिवार के मुखिया 50 वर्षीय जाकिर ने अपना नाम बदलकर जगदीश कर लिया। वह मूल रूप से जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दर्दनाक घटना ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर हुई जब एक तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। कार में 2 भाइयों का परिवार शामिल था जो मुंबई से सुमेरपुर के पास एक सामाजिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कार चला रही युवती को एयर बैग खुलने से मामूली चोटें आई और उनकी जान बच गई। पुलिस आशंका जता रही है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। आज शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है।
सूत्रों ने बताया कि पार्टी इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास कर सकती है। पहले प्रस्ताव में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन को शामिल किया जा सकता है, वहीं दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के लिए फंड के आवंटन की मांग कर सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस संसद में 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की भी मांग कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। सरकार ने दबाव के बीच ऐलान तो किया, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा भी तय करनी चाहिए। आज दिल्ली में तेज आंधी से पेड़ उखड़ा और एक कमरे के ऊपर जा गिरा, जिसमें मां और 3 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार सुबह 5:30 बजे पुलिस को द्वारका इलाके के एक गांव में कमरा ढहने के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जायजा लिया। परिवार के मुखिया अजय कुशवाहा की पत्नी और उसके 3 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अजय को मामूली चोटें आई हैं। राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।